अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम डिज़ाइनिंग करेंगे ऑफ ग्रिड का। जैसे आपको पता है कि ऑफ ग्रिड का मतलब है कि बैटरी बैकअप पे आपका लोड चल रहा होता है। तीन किस्म के सिस्टम्स होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। ऑन ग्रिड जो होता है उसमें बैटरी बैकअप नहीं होती, वो आपदा के साथ सोलर सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है। ऑफ ग्रिड में जो होता है वो बैटरी कनेक्ट होती हैं, बैटरी बैकअप पे आपका लोड चल रहा होता है। और हाइब्रिड सिस्टम में फिर ये कि वापडा भी होता है और बैटरी बैकअप भी होता है। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम डिज़ाइनिंग की। तो जैसे कि आपको पता है कि आप जब भी ऑफ ग्रिड डिज़ाइनिंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें स्टेप वन जो आपको होगा वो लोड चार्ट आप बनाएंगे। लोड चार्ट मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें तीन किस्म के लोड्स मैंने कंसिडर किए हुए हैं, फैंस, लाइटिंग लोड और एलईडी टीवी। अब ज़ाहिर बात है कि जब तक आप लोड कैलकुलेशंस आप नहीं करेंगे, एस्टिमेट आप नहीं निकालेंगे कि आपका कितना लोड है जिसको आप बैटरी बैकअप पे आप चलाओगे, तो उसके बगैर आप ना बैटरी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हो, ना आप सोलर पैनल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये इसकी मिसाल वैसे ही है कि आप एक टूर प्लान करते हैं और जहाँ आप जाते हैं तो ज़ाहिर बात है आप डिस्टेंस को देखते हैं, रोड्स को देखते हैं, उसके मुताबिक आप गाड़ी की सिलेक्शन करते हैं। फिर आप ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्यूल आपका कंज्यूम होगा, वहाँ आप कितने दिन स्टे करेंगे, किस होटल में स्टे करेंगे, कितना खर्चा होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरह हम सोलर सिस्टम डिज़ाइनिंग में ऑफ ग्रिड में भी हम ये करते हैं कि क्रिटिकल लोड हम निकालते हैं कि हमारा क्रिटिकल लोड कौन सा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस लोड में एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, मोटर, कंप्रेसर टाइप ये लोड इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम डिज़ाइनिंग में आपने एक बात याद रखनी है कि आपने एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर टाइप इस तरह के लोड आपने इंक्लूड नहीं करने। आप सिंपल फ़ैन, लाइटिंग लोड, एलईडी टीवी, ये ऐसी चीज़ें कि बेसिक चीज़ें ये हर कोई यूज़ करता है, तो आपको ये लोड कंसिडर करने होंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि फ़ैन्स हैं, तो एक फ़ैन के जो रेटिंग 120 वाट, अब क्वांटिटी जो है वो मैंने 5 ली है कि 5 पंखे हैं, तो 120 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल 600 वाट बनते हैं। अब आपको कितना बैकअप चाहिए, कितने घंटे तक बैटरी पे ये चलने चाहिए, मैंने 9 घंटे कंसिडर किए। फिर आप 600 वाट को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 5400 वाट आवर्स, इतनी ये एनर्जी कंज्यूम करता है। बिल्कुल इसी तरह लाइटिंग लोड भी है, 20 वाट का एक एलईडी लाइट है और ये 8 क्वांटिटीज़ हैं, तो ये टोटल 160 वाट बन जाता है। और 12 बैकअप आवर्स चाहिए तो ये टोटल 1920 वाट आवर्स बन जाते हैं। और फिर इसी तरह एलईडी टीवी 150 वाट एक टीवी की रेटिंग है, 3 टीवीज़ हैं, 450 वाट बनते हैं। और 6 घंटे की मतलब आप चाहते हैं कि बैटरी बैकअप पे चले तो ये 2700 वाट आवर्स बन जाते हैं। तो टोटल लोड जो हमारा है वो 1210 है और वाट आवर्स जो एनर्जी टोटल चाहिए वो 10,020 वाट आवर्स ही हमें एनर्जी चाहिए। तो ये आपका स्टेप वन होता है जिसमें आप लोड चार्ट बनाते हैं इस तरह। फिर आपका सेकंड स्टेप आता है, इसमें सिलेक्शन ऑफ इन्वर्टर होता है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड क्रिटिकल लोड। अब आप देख सकते हैं कि 1210 वाट हमारा टोटल लोड है। तो लेट सपोज हमने 2 kW का हमने इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया है। और आप हमेशा इन्वर्टर को थोड़ा हाई रेटिंग में सेलेक्ट करें क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि आपका लोड आप ज़्यादा करना चाहें, आप पैनल ज़्यादा लगाना चाहें, तो एटलीस्ट आपके पास इतनी मतलब हो गुंजाइश हो कि आपको फिर इन्वर्टर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो लेट सपोज हमने इन्वर्टर 2 kW का सिलेक्ट किया है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। इन्वर्टर में मतलब 12 वोल्ट भी होता है, 24 वोल्ट एंड 48 वोल्ट। तो 2 kW है तो 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। फिर इसके जो डीसी वोल्टेज होते हैं, रेंज होता है वो 120 वोल्ट से 500 वोल्ट होता है। और इसका जो करंट होता है मैक्सिमम करंट 22 एम्पेयर और एफिशिएंसी 85%। ज़ाहिर बात है लॉसेज होती हैं डीसी टू डीसी, डीसी टू एसी, इसमें चार्ज कंट्रोलर भी होता है तो उसमें कुछ लॉसेस भी होती हैं। तो हर इन्वर्टर की अपनी एफिशिएंसी होती है, कुछ 90% एफिशिएंट होते हैं, कुछ 80%। तो यहाँ पे मैंने इसकी एफिशिएंसी 85% ली है। तो फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप ये इन्वर्टर एफिशिएंसी आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी, तो अब इनपुट एनर्जी आप फाइंड कर लेंगे। आउटपुट एनर्जी 10,020 वाट आवर्स ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो इसको आप डिवाइड करें इन्वर्टर एफिशिएंसी पे तो आपको ये एनर्जी मिल जाएगी। इनपुट एनर्जी जो इन्वर्टर को आ रहे हैं 11,788 वाट आवर्स। तो स्टेप वन में आपने लोड चार्ट आपने बना लिया है। स्टेप टू में आप इनपुट एनर्जी फाइंड करें। ये फिर आगे हम जब कैलकुलेशंस करेंगे
तो उसमें फिर क्लियर हो जाएगा इस वैल्यू की क्या मतलब है, हैसियत है, यहाँ पे हम क्यों निकाल रहे हैं इसको। तो ये 11,788 वाट आवर्स बनते हैं। तो ये आपका स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, हम बैटरी बैंक कैपेसिटी फाइंड करेंगे कि मतलब हमें बैटरी बैंक हमें मतलब कितनी कैपेसिटी की चाहिए, हमें कितनी वाट आवर्स प्रोवाइड करे ताकि हमारे ये लोड की जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो। तो जो हमने वाट आवर निकाले हैं अभी आपने देखा स्टेप 2 में, तो 11,788। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में, DOD। अब DOD होता क्या है, हर बैटरी की अपनी एक DOD वैल्यू होती है, कुछ 70%, 80%, 90%। अब मैंने यहाँ पे 80% कंसिडर किया है क्योंकि 80% मीन के बैटरी 80% तक डिस्चार्ज होगी, फिर कट ऑफ सप्लाई कट ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे मैंने 80% कंसिडर किया है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इस वाट आवर्स 11,788 को आप करें डिवाइड इस पे DOD वैल्यू पे, तो ये आ जाएगा 14,735 वाट आवर्स। इट मीन कि आपकी बैटरी बैंक की कैपेसिटी इन वाट आवर्स में इतनी होनी चाहिए, 14,735 वाट आवर। तो ज़ाहिर बात है बैटरी बैंक जो है उसकी जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर आवर्स में होती है। तो आप इस वैल्यू को आप डिवाइड करें 24 यानी सिस्टम वोल्टेज, इन्वर्टर आपने 24 वोल्ट का किया है तो 24 वोल्ट आपका सिस्टम वोल्टेज है, तो ये आपके पास आ जाता है 613 एम्पेयर आवर्स, या फिर राउंड फिगर में आप 600 इसको कंसिडर कर लें। अब इसी स्टेप 3 में जो सब स्टेप 1 है वो ये है कि लेट सपोज़ हम 2 स्ट्रिंग्स लेते हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब ये है कि जिस तरह के यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है एग्जांपल के तौर पे, आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट की बैटरी जिसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो ये एक स्ट्रिंग बना रहा है। फिर इस तरह मैं बाकी 2 बैटरीज लगाना चाहूँ तो उसको मैं सीरीज़ के साथ कनेक्ट करके फिर मैं पैरेलल कर दूँगा, तो फिर इस तरह 2 स्ट्रिंग बन जाएंगे। तो मतलब कि ज़ाहिर बात है 613 एम्पेयर आवर 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे 12 वोल्ट में 613 एम्पेयर तो शायद ही आपको मार्केट में मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलेगी, आपको कम रेटिंग में मिलेगी। 220 एम्पेयर आवर मिलेगी 12 वोल्ट में, 190 मिलेगी, 160 मिलेगी। तो ज़ाहिर बात है फिर अब बैटरीज आप लेट सपोज़ कि मैं 2 स्ट्रिंग्स में यूज़ करता हूँ, तो 613 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 307 एम्पेयर आवर, या सिंपली आप 300 एम्पेयर आवर आप कंसिडर कर लें मिनिमम बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक स्ट्रिंग में 300 एम्पेयर आवर आपके पास बैटरीज होनी चाहिए। अच्छा, अब हर स्ट्रिंग में कितनी बैटरीज रिक्वायर्ड होगी, ज़ाहिर बात है स्ट्रिंग तो मैंने आपको समझा दिया है कि एक स्ट्रिंग बना हुआ है, तो हर स्ट्रिंग में कितनी बैटरीज चाहिए, तो सिस्टम वोल्टेज डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज, 24 डिवाइड बाई 12, तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि हर स्ट्रिंग में आपको 2 बैटरीज चाहिए। जिस तरह ये एक स्ट्रिंग बना हुआ है तो इसमें 2 बैटरीज यूज़ हो रही हैं, और टोटल बैटरीज कितनी यूज़ होंगी, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैटरीज इन ईच स्ट्रिंग, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो टोटल हमारे पास 4 बैटरियाँ। तो इस तरह हमें टोटल यानी बैटरीज जो होंगी वो 4 होंगी। नंबर ऑफ सीरीज स्ट्रिंग 2 जो हमने 2 कंसिडर किए थे, एंड नंबर ऑफ बैटरीज इन ईच स्ट्रिंग जो कि हमें यहाँ फाइंड कर लिया था कि 2 है। तो इस तरह मतलब कि हम टोटल 4 बैटरी यूज़ करेंगे, 2 स्ट्रिंग बनेंगे। अच्छा, तो अभी हमारे पास जो स्टेप 4 होगा वो ये है कि हमें कितने फोटोवोल्टिक पैनल्स चाहिए, कितने PV मॉड्यूल्स हमें चाहिए। तो लेट सपोज़ कि हम 345 वाट का पैनल सेलेक्ट करते हैं। 150 वाट से जो ऊपर पैनल्स होते हैं वो 24 वोल्ट के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 24 वोल्ट और पैनल इफिशिएंसी हम 70% कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, और वो लॉसेस जिस तरह के सॉइल एंड डस्ट, जिस तरह पैनल पे मिट्टी पड़ती है, डस्ट पड़ती है, उससे भी पैनल की इफिशिएंसी जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। शेडिंग होती है, पैनल पे साया पड़ जाता है, उससे भी लॉसेस होती हैं। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, लो हो जाता है, उसकी वजह से भी पैनल की इफिशिएंसी इफ़ेक्ट होती है। तो इस तरह हर पैनल की अपनी इफिशिएंसी भी होती है। लेट सपोज हमने 70% हमने कंसिडर कर लिया है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आपने जो कंसिडर करनी है वो मिनिमम सन आवर्स। अब देखिए जनवरी से दिसंबर तक ज़रूरी नहीं है कि सन आवर सेम ही होंगे, तो आपने जब भी पैनल्स सिलेक्शन करनी होगी, आपको कितने पैनल्स चाहिए, तो उसके कैलकुलेशन में सन आवर्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। कि और आपने ये याद रखना है कि आपने हमेशा जो विंटर सीज़न होता है उसमें जो सन आवर्स होते हैं तो वो आपने कंसिडर करने होते हैं मिनिमम सन आवर्स, कि कितने मतलब कम से कम सन आवर्स का टाइम कितना होता है, सनशाइन कितना होता है। तो फिर उससे हम सही पैनल्स का नंबर फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितने पैनल्स चाहिए। तो लेट सपोज़ कि दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे पास जो सन आवर्स होते हैं वो 3 आवर्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप दिसंबर जनवरी में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप ये
इनके सन आवर्स को करेंगे। आप अगर सख्त गर्मियों में भी अगर आप पैनल्स लगा रहे हैं, सोलर सिस्टम आप लगा रहे हैं ऑफ ग्रिड का, तो आपने पूरे साल में जो वर्स्ट जो मंथ्स होते हैं, वर्स्ट मीन के जो जहाँ जिसमें मिनिमम सन आवर्स होते हैं 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होते, विंटर सीज़न होता है, बारिशें होती हैं, तो दिसंबर जनवरी विंटर सीज़न होता है, उसमें आप लेट सपोज सन आवर्स जो है वो 3 आवर्स है। तो आप क्या करेंगे कि 345 जो पैनल की जो वोल्टेज है और 3 आवर्स जो सन मिनिमम सन आवर्स हैं, 0.7 यानी 70% जो है पैनल की एफिशिएंसी है, तो ये टोटल आ जाता है 725 वाट आवर्स। फिर आप क्या करेंगे कि जो हमने एनर्जी फाइंड की थी 11,788, आप उसको इस वैल्यू पे डिवाइड कर लेंगे, तो इससे आपके पास वैल्यू राउंड फिगर में 16 आ जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि आपको 16 सोलर पैनल्स चाहिए इस सिस्टम के लिए। तो इसमें हमने एक्चुअली हमने लॉसेस एफिशिएंसी भी हमने इंक्लूड की है, तो ये 16 आ रहे हैं। और आपने हमेशा याद रखना है कि आपने इवन नंबर में अपने पैनल्स को सेलेक्ट करना है। अगर 14 वैल्यू आ रही है तो ठीक है, अगर 15 आ रही है तो आप 16 कंसिडर कर लें। अगर हम 14 भी लगाते हैं तो फिर भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन लॉसेस होती हैं रियल टाइम में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सॉइल, डस्ट, शेडिंग, टेम्परेचर, इस तरह पर जो वायर आप यूज़ करते हैं पैनल से बैटरीज तक, उसमें भी लॉसेस हो सकती हैं। तो उस पर फिर हम किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी इस मेथड से आपको नंबर ऑफ़ पैनल्स का पता चल गया कि कितने पैनल्स हमें दरकार है। तो रिपीट कर लेते हैं कि हमने जो प्रोसेस किया। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि लोड चार्ट, हमने लोड कैलकुलेशन की, जो कि 1210 वाट्स बनते थे, एनर्जी 10,020 वाट आवर इस तरह बनते हैं। फिर हमने इन्वर्टर की सिलेक्शन की 2 kW, फिर हमने बैटरी बैंक कैपेसिटी निकाली, फिर हमने PV मॉड्यूल्स हमने सेलेक्ट किए हैं कि हमें कितने चाहिए। तो अभी मैं आपको स्कीमेटिक सिंगल लाइन डायग्राम बताना चाहता हूँ। तो आप देखें कि इसमें 16 पैनल्स हमें दरकार है। तो आप देख सकते हैं कि ये पैनल्स जो है 16 पैनल्स को मैंने कुछ इस तरह किया है कि मैंने 2 स्ट्रिंग्स बनाए हैं और फिर इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया है। तो आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। फिर इन रिमेनिंग 8 पैनल्स को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया, फिर इन दोनों को मैंने पैरेलल कर दिया है। तो जो पैनल है वो 345 वाट का है, 24 वोल्ट का पैनल है, और इसके जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 8 एम्पेयर, बाज़ 9 एम्पेयर्स होते हैं। और ये 24 वोल्ट का पैनल है, लेकिन जब आप इसको मीटर से चेक करेंगे इसके ओपन सर्किट वोल्टेज, तो वो कुछ ज़्यादा आएंगे, 35 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं रियल टाइम में। लेकिन 24 वोल्ट का पैनल है तो फॉर कैलकुलेशन हमने 24 वोल्ट कंसिडर किया है। तो इससे जो वोल्टेज और करंट हमें मिल रही है तो 192 वोल्ट एंड 16 एम्पेयर। क्योंकि ये 24 वोल्ट का पैनल है तो ये 8 पैनल जो है, फर्स्ट वन जो पहले स्ट्रिंग में आपको नज़र आ रही है सीरीज़ में कनेक्ट है। तो सीरीज़ में आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो ऐड होते हैं और करंट सेम रहता है। तो 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 थ्योरेटिकल आ रहा है। प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा आ सकता है, 200-300 भी आ सकता है। आपको मैं बता चुका हूँ कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। और थ्योरेटिकली 24 वोल्ट हमने कंसिडर किया तो ये 192 वोल्ट आ रहे हैं। फिर इन दोनों स्ट्रिंग को हमने पैरेलल में किया तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो 192 वोल्ट और फिर 8 एम्पेयर, यानी कि एक हर पैनल की शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 8 एम्पेयर मैंने कंसिडर किया है। तो क्या है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो 8 एम्पेयर इस स्ट्रिंग का है, 8 एम्पेयर ये दूसरे स्ट्रिंग का है, तो दोनों पैरेलल में करंट जो है वो एडअप हो जाते हैं, तो ये 192 वोल्ट एंड 16 एम्पेयर। फिर इस तरह ये इन्वर्टर आपको नज़र आ रहा है। तो इन्वर्टर में ये है कि ये PV पैनल्स के टर्मिनल्स हैं, ये DC के हैं जो बैटरी बैंक को जाती हैं, और ये AC आउट है। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम है, रियल टाइम में फिर सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, उस पर फिर मैं बाद में बात करूँगा। तो ये देखिए PV पैनल से 2 DC केबल्स आ रहे हैं इस टर्मिनल्स में। फिर इनके DC टर्मिनल से क्या हो रहे हैं कि बैटरी बैंक की तरफ जा रहे हैं। अब जिस हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता लगा कि हमें 4 बैटरीज दरकार हैं, और बैटरीज़ की जो हमें टोटल कैपेसिटी आई थी वो एम्पेयर आवर में वो 613 एम्पेयर आवर्स थी, लेकिन राउंड फिगर में मैंने इसको 600 एम्पेयर आवर कंसिडर किया है। और मिनिमम जो बैटरी कैपेसिटी आई थी कि हर स्ट्रिंग में 300 एम्पेयर आवर होना चाहिए। तो देखिए 4 बैटरीज हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं, इनको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 300 एम्पेयर आवर आप कंसिडर कर लें। 12 वोल्ट 300 एम्पेयर आवर की एक बैटरी है, तो दोनों सीरीज़ में है, तो वोल्टेज एटअप हो गया, 24 वोल्ट हो गया, और करंट यानी जो रेटिंग है वो 300 एम्पेयर आवर सेम रहा है।
फिर दो और बैटरीज, इनको दोनों को मैंने सीरीज़ में किया है, ठीक है। तो ये भी 24 वोल्ट है, फिर इन दोनों को मैंने पैरेलल में कर दिया, तो 24 वोल्ट और फिर 300 एम्पेयर आवर 300 एम्पेयर आवर, तो ये बन गया 600 एम्पेयर आवर। तो ये बैटरी बैंक है। और फिर ये AC आउट जा रहा है, तो ये इसका सिंगल लाइन डायग्राम मैंने शो किया है। रियल टाइम में ये होता है कि बिटवीन पैनल्स एंड इन्वर्टर SPD सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइस, फिर ब्रेकर, मिनीचोर सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है, और फिर इन्वर्टर और बैटरी बैंक के दरमियान भी ब्रेकर यूज़ होता है। और फिर जो AC आउट जा रहा है तो यहाँ पे भी ब्रेकर यूज़ होते हैं, और चेंज ओवर स्विच यूज़ होता है जिसमें वापटा और सोलर, इसमें फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो जो ब्रेकर्स हैं पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान DC ब्रेकर यूज़ होते हैं, फिर इस तरह इन्वर्टर और बैटरी बैंक के दरमियान भी DC ब्रेकर यूज़ होते हैं, और फिर इन्वर्टर एंड AC लोड के दरमियान भी जो है वो AC ब्रेकर यूज़ होते हैं और चेंज ओवर स्विच होता है। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है। तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम की डिज़ाइनिंग थी। तो अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पांस अच्छी मिलती है तो फिर मैं अगली वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम के बारे में भी बात करूंगा, और फिर ब्रेकर के हवाले से भी और DC केबल जो यूज़ होते हैं उसके हवाले से भी फिर मैं बात करूंगा। शुक्रिया।